अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मुगलई शाहाना वाली एक डिज़र्ट की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म की दूध दुलारी, जो कि सबकी बहुत मोस्ट फेवरेट रहती है। बहुत रिच और क्रीमी बनेगी। दावतों में बनाएं, शादियों में जाके खाते हैं, इंजॉय करते हैं, वही फ्लेवर वही टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। झटपट तैयार करेंगे, बेशुमार किस्म के फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे जो सीजनल अवेलेबल होंगे। बहुत क्रीमी बनेगी और मज़ेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दूध दुलारी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे कलर्ड वाली सेवइयाँ। कलर्ड वाली ही जाती हैं, तकरीबन हाफ कप के करीब लिए, इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाती हैं। चीनी ली है 1 कप, हस्बे टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टेबल स्पून भर के लिया है। क्रीम जाएगी, कोई भी ले सकते हैं, घर में मलाई हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। 200 ml के करीब मैंने इसके अंदर ली है। बादाम और पिस्ते लिए थे, उसको इस तरीके से मोटा मोटा क्रश कर लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून बनते हैं। दूध दुलारी की स्पेशलिटी क्या है? मिठाई इसमें लाजमी जाती है। कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, चमचम हो, गुलाब जामुन हो, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो ये जाएगी हस्बे ज़रूरत। फ्रूट्स जो भी सीजनल अवेलेबल हो ले सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल भी ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर बनाना लिए हैं, एप्पल्स लिए हैं और ग्रेप्स लिए हैं। ये सीजनल आ रहे हैं तो उस हिसाब से लिए हैं। इसके अंदर मिल्क लिया है, तकरीबन फुल फैट डब्बे का यूज़ करेंगे, 1.5 लीटर है। इसके अंदर जो फ्लेवर आता है, एक खुशबू आती है, वो अरके गुलाब से आती है, यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। जेली का इस्तेमाल करें, ग्रीन और रेड दोनों 1-1 पैक लिए थे, दोनों को मैंने जमा लिया है। इसकी जो रेसिपी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, इसकी वीडियोज़ हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जो दूध मैंने लिया था 1.5 लीटर, तो ये चला जाएगा। थोड़ा सा बचा लूँगी क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर को इसके अंदर डिज़ोल्व करना है, तो ये डाल दूँगी इसके अंदर दूध मैंने डाल दिया है, तकरीबन समझिए हाफ कप के बराबर रोक लिया है। अब मैं इतनी देर का वेट करूँगी कि इसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, तो फिर इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक दूध में एक बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको कॉर्नफ्लावर दिखाया था, इसको मैं क्या करूँगी, दूध के अंदर इस तरह से डिज़ोल्व कर लूँगी। थोड़ा सा डालेंगे और साथ में डाल दूँगी इसके अंदर अरके गुलाब, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डालूँगी। इससे बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती है, एक महक आती है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दिया है। डालने के बाद पहले मैं थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व करूँगी। डिज़ोल्व मैंने कर दिया है, लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, अच्छे से इसको डिज़ोल्व करना है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, जब दूध के अंदर जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ये इसके अंदर हम डालेंगे। अच्छा, ये दूध थोड़ा सा बच गया है, ये मैं देगची में ही डाल दूँगी जो हमने बॉईल करने रखा है। दूध पकना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आने लगा है। थोड़ी सी देर में इसको और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। वैसे तो ये डब्बे वाला दूध वैसे ही बहुत, इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है बहुत थिक होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर दूध ले रहे हैं, आप बाड़े का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा पतला होता है। तो उसको लाजमी आपने पकाना है आधा घंटा, ताकि वो थोड़ा रिच हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसको और पकाऊंगी ताकि इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। दूध जो है खूब अच्छे से पक रहा है, बहुत अच्छे, देखिए इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए। इस तरह से अच्छे से खूब पकने लगी और एक थिकनेस आ जाए दूध के अंदर, तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे जो मैंने सेवइयाँ रखी थी कलर्ड वाली, जो बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर, तो ये चली जाएंगी। ये डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। सेवइयाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, इतनी देर कुक करेंगे कि अच्छी से सॉफ्ट हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। सेवइयाँ डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया था। देखें कितनी सॉफ्ट लग रही हैं, कितनी कलरफुल, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बस इस पॉइंट में हम इसमें डालेंगे चीनी। अच्छा, अगर आप चाहें तो हाफ़ एंड हाफ़ कर सकते हैं, हाफ़ चीनी डाल लें और हाफ़ जो है कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चीनी डाल रही हूँ। तो इससे ये होता है कंडेंस मिल्क से और रिच, लेकिन ये होता है कि बहुत हेवी हो जाता है, इस वजह से मैंने अवॉइड किया है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो हाफ़ चीनी ले लें, हाफ़ कप, और हाफ़ कप जो है आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इतनी देर कुक करूँगी कि चीनी अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। चीनी डाल के तकरीबन 2 मिनट तक इसको मैंने पका लिया था। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया था, जिसके अंदर हमने खुशबूदार अरके गुलाब डाला था। इसको डालने से पहले एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये ना हो कोई लम्स वगैरह रह जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। अच्छा, ये बहुत थिक नहीं बनता है, थोड़ा सा रनी ही रहता है, तो हस्बे ज़रूरत डालेंगे। पहले डाल के मैं चेक करती रहूँगी, अगर कम होगा तो और भी डाल सकते हैं डिज़ोल्व करके। पहले हम डाल के देख लेते हैं।
कॉर्नफ्लावर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जो 1 टेबल स्पून लिया था डिज़ोल्व जो मैंने किया था। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छा अभी पता चलेगी तकरीबन 2 मिनट के बाद। हम इसको ज़रा 2 मिनट तक का टाइम देंगे। अगर ये बहुत रनी है तो थोड़ा सा और डिज़ोल्व करूँगी और डाल दूँगी इसके अंदर, लेकिन पहले हम चेक करेंगे 2 मिनट के बाद। इसको देखते हैं। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको और कुक किया था, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी रनी है। देखें बहुत रनी है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और ले लिया है। पहले 1 टेबल स्पून लिया था और 1 टीस्पून लेके थोड़ा सा दूध में ही घोल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एकदम से सारा नहीं डालना है, पहले चेक करूँगी, क्योंकि होता ये है कि ये ठंडा होने के बाद काफ़ी थिक हो जाता है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी का, इसकी जो ब्यूटी आती है खाने में, जो टेस्ट आता है, वो यही देखना होता है कि ना बहुत थिक हो और ना ही बहुत थिन हो। तो मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया, एकदम परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो 1 मिनट में इसको और कुक करूँगी ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो तकरीबन इसके अंदर 1 टेबल स्पून स्टार्टिंग में डाला और 1 टीस्पून हमने एक दफ़ा और डाला। तो इस तरह का रेशो बन गया इसका कुछ। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट कुक किया था। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट लग रही है, देख रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इससे ज़्यादा नहीं करना है हमने गाढ़ा। जो मेजर्स मैंने आपको बताए हैं, इसकी मेजरमेंट्स बताएं, उसको आप बनाएंगे इसी तरीके से, तो इंशाल्लाह आपका भी देखें इसी तरह का परफेक्ट बनेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी। इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तो इसके अंदर हम क्रीम मिक्स करेंगे। काफ़ी हद तक इसको मैंने ठंडा कर लिया है। देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये देखें इस तरह का हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना रनी है ना ही बहुत थिक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट है। बस इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको रिच और क्रीमी बनाने के लिए इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, जिससे बहुत रिच फ्लेवर आता है, बहुत क्रीमी टेक्स्चर आता है। तो इसको डाल के पहले मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और इस तरीके से मिक्स करती रहूँगी। तो पूरा पैक ही तकरीबन 200 ml का ही चला जाएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर एनहांस होता है। कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत रिच हो जाता, तो थोड़ा बैलेंस रखना है। तो बस ये डाल के पहले मैंने क्या करना है, इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम डालने के बाद मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और भी परफेक्ट होगी, क्योंकि क्रीम भी रनी होती है तो थोड़ी वो अपनी जगह लेती है। तो इस वक्त बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट है। अच्छा, गरम में नहीं डालेंगे क्रीम, ये होता है बाज़ औक़ात गरम में डालते हैं तो दूध फट जाता है। तो ये टिप है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाए उसके बाद आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। तो ये परफेक्ट सा रेडी हो गया। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था बहुत ही शानदार किस्म का, उसको इसके अंदर पोर कर देंगे। अच्छा, जब मैं डालूँगी आप इसकी कंसिस्टेंसी को लाजमी गौर से देखें। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। क्रीम डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट, इतनी ज़बरदस्त लग रही है, ना बहुत रनी है और ना ही ऐसा है कि बहुत थिक हो गई है। तो बस सारा इसके अंदर डाल दूँगी। मिक्सचर को मैंने पोर कर दिया था एक बोल के अंदर। अब मैं क्या करूँगी, फ्रूट्स जो हैं मैंने उनको सबको रेडी करके रख लिया है। पहले से काट के बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब आप अपने गेस्ट को सर्व कर रहे हो या ख़ुद भी खा रहे हो तो ये मिक्सचर रेडी कर लें, बना के फ्रिज में रख लें। लेकिन जब आप खाने वाले हों, जब आपको सर्व करना हो, मेहमानों को देना हो, खुद खाना, उस टाइम आपने फ्रूट्स डालें। वरना क्या होता है, बनाना एप्पल्स बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। सबसे पहले इसके अंदर चले जाएंगे ग्रेप्स। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं। ग्रेप्स ये देख लीजिएगा मीठे होने चाहिए, तो ग्रेप्स चले जाएंगे इसके अंदर हस्बे ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से। बनाना और एप्पल्स चले जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी एप्पल्स, जो कि मैंने पील ऑफ करके इसको मैंने कट किया था, छिलका उतार दिया था। साथ में चले जाएंगे इसके अंदर बनाना, तो बस ये भी डाल देंगे। फ्रूट्स डाल के थोड़ा सा हल्के हाथ से पहले मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद इसके अंदर हम जेली वगैरह डालेंगे। कितना ज़बरदस्त, कितना रिच, इतना मज़ेदार देखने से लग रहा है। जब ठंडा करके खाएंगे तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। तो बस पहले मैं इसको अच्छे से फ्रूट्स को पहले मिक्स करूँगी। फ्रूट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। अब जो जेलीज़ मैंने जमा के पहले से रखी थी उनको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। जेलीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं, तो थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर से हम गार्निशिंग के तौर पे लेंगे। पहले मैंने इसके अंदर रेड डाल दी है, अब मैं इसके अंदर ग्रीन डालूँगी। तो बस जेली भी चली जाएगी इसके अंदर। सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये डालने के बाद पहले मैंने क्या करना है, इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। जेली मैंने डाल के मिक्स कर ली थी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बादाम और पिस्ते हस्बे ज़रूरत। हर चीज़ हस्बे ज़रूरत, जैसे भी आपको पसंद है
आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बादाम और पिस्ते भी चले जाएंगे इसके अंदर। देखें कितना ज़बरदस्त, कितना रिच, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह बनता जा रहा है। अब इसके अंदर चली जाएंगी जो इसकी जान है, जो कि जाएंगी, ये देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं गुलाब जामुने इसके अंदर चली जाएंगी, जो इसके बगैर तो नामुकम्मल है। इसके अंदर चमचम चली जाएगी, कलर्ड मिल जाए चमचम तो भाई डिश का मज़ा ही आ जाएगा देखने में भी और खाने में भी। तो बस ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। मिठाई मैंने इसके ऊपर रख दी थी, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब लास्ट में जाने वाली है कलरफुल सी जेली, जो कि इसकी डिश को चार चांद और लगा देगी। तो थोड़ा सा अच्छा सा प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ जो भी बनाएं उसको अच्छा सा सर्व भी करें। तो बस मैं इसके ऊपर जेलीज़ ऐसी रेंडमली डाल दूँगी। तो बस पहले मैं रेड डाल देती हूँ, उसके ऊपर ग्रीन और रेड जेली मैंने इसके ऊपर पोर कर दी थी। अब लास्ट में जाने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के ड्राई फ्रूट। वैसे तो मैंने डाले थे, इसकी बिटवीन भी डाले थे, ऊपर से भी डाल देंगे ताकि गार्निशिंग में अच्छे लगें, खूबसूरत से लगें देखने में। तो बस थोड़ा सा इसके ऊपर पोर कर दूँगी मैं। बस ये देखें, जैसा भी आपको समझ में आता है आप डेकोरेशन कर सकते हैं, खूब अच्छे से सजा सकते हैं। तो बस जैसा भी आपको दिल लगे, आपको पसंद आए वैसा कीजिए। तो बस मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये ज़बरदस्ती दूध दुलारी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है कि दिल कर रहा है कि फ़ौरन ही खा लिया जाए। लेकिन क्या करना है, इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएंगे तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। बहुत परफेक्ट बनी है, बहुत रिच बनी है, बिल्कुल वैसी जैसे शादियों में जाके खाते हैं, दावतों में खाएँ और खूब इंजॉय करें। बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। मज़ेदार, खुशबूदार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूध दुलारी परफेक्ट सी रेडी हो गई है। आपने देखा मैंने कितनी ज़बरदस्त और कितनी जल्दी रेडी कर ली है। देखने से ही कितनी खुश रंग, इतनी लाजवाब लग रही है, तो खाने में तो कितनी ही लाजवाब होगी। ठंडा करके खाएं, 2 घंटे फ्रिज में रखें, ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और खूब इंजॉय कीजिए। इसको ट्राई लाजमी कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी दूध दुलारी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।